जोहार नमस्कार। वाकई में लोकसभा का ये 2024 का चुनाव बेहद खास है। बहुत सारी नई और अनोखी अनोखी बातें इस चुनाव में हो रही हैं। सबसे पहले के कभी भी किसी भी लोकसभा के चुनाव में कोई धर्म मुद्दा नहीं बना था, कोई समुदाय बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना था, मगर इस चुनाव में धर्म और संप्रदाय एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उसको ही सामने करके बार बार बातें की जाती हैं, उसी पर आधारित चर्चाएं होती हैं। और जो दूसरी सबसे अनोखी बात है कि इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को कैसे चुनाव से दूर रखा जाए, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त है। अब देखिए, अपने झारखंड में ही टाइगर जयराम महतो चुनाव न लड़ सके, इसके लिए काफ़ी घेराबंदी की गई। हाँ, ये बात और है कि जमानत मिलने की ओर है और चुनाव वो पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं। वो और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। कुछ यही माजरा झारखंड की राजधानी रांची में भी है। देवेंद्र महतो फिलहाल हिरासत में है, मगर उनके समर्थकों का चुनाव प्रचार अभियान सघन रूप से चल रहा है और काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा। भीड़ भी काफ़ी जुट रही है, जिससे कि जो दिग्गज प्रत्याशी हैं उनके आँखों की रातों की नींद उड़ी हुई है। अब ऐसे माहौल में ये लोकसभा चुनाव हो रहा है। प्रत्याशियों को क्यों चुनाव लड़ने से रोका जाता है? अगर प्रत्याशी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, अगर प्रत्याशी भारत का नागरिक नहीं हो, अगर प्रत्याशी के पास प्रस्तावक नहीं हो, पर्याप्त प्रस्तावकों का सिग्नेचर नहीं हो, ये कुछ कारण होते हैं जिसके आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने से वैध तरीके से रोका जा सकता है। वैध तरीका कहने का मतलब है कि उन्हें रोक दिया जाता है चुनाव लड़ने से, उनका नामांकन रद्द करके। मगर इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम जो अर्हता होती है, जो एलिजिबिलिटी होती है, उसे हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। दर्शकों, चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा या राज्यसभा या फिर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें कौन प्रत्याशी उतर सकते हैं। राज्यसभा के प्रत्याशी और लोकसभा के प्रत्याशी को भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, पैसे चाहिए भाई। जो पैसे जमा किए जाते हैं वो जमा किए जाते हैं जो निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं। जैसे राज्य का चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसमें जो जिला निर्वाची पदाधिकारी होता है उनके समक्ष में एक राशि जमा की जाती है जिसे कि जमानत राशि कहते हैं। और एक न्यूनतम वोट का परसेंटेज है, यानी कि अगर 6% से भी कम वोट आया, जो टोटल मतदान होते हैं, तो जिसका 6% से कम मतदान आया उसकी जमानत राशि को लौटाया नहीं जाता, जिसे कि राजनीति की भाषा में कहते हैं कि अमुक आदमी की तो जमानत ही जब्त हो गई। और जो अर्हताएं हैं और जो एलिजिबिलिटी, उस पर भी बात कर लेते हैं कि कितने पैसे चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान में 25,000 रुपये जमा करनी पड़ती है जमानत राशि के तौर पर। अगर यही विधानसभा का चुनाव हो तो वहाँ पर 10,000 जमा किया जाता है। जो अन्य जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं या फिर नगर पालिका या नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसमें उससे भी कुछ कम राशि होती है। अगर यही आरक्षित कोटे के प्रत्याशी हैं, अगर आरक्षित श्रेणी का निर्वाचन क्षेत्र है, तो उसमें ये जमानत राशि घटकर आधी हो जाती है। ये तो हो गई पहली एलिजिबिलिटी। उसके बाद में प्रस्तावक चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास कुछ लोग होने चाहिए जो आपके नाम की प्रस्तावना करते हैं। बतौर प्रस्तावक उन लोगों को साइन करना पड़ता है। अब ये साइन करके ये जो फॉर्म होता है वो तो लेते हैं, ये हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। फिर उसे जमा कहाँ किया जाता है? तो जो जिला स्तर के निर्वाचित पदाधिकारी हैं या फिर जो आरओ होते हैं, आरओ का मतलब है रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ, उसके पास में जमा किया जाता है। और वो कागज़ को थॉरोली चेक करते हैं कि जो प्रत्याशी है उसने अपना नाम, अपना पता, अपना संपर्क सूत्र यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि दिया है कि नहीं, उसके पास चल और अचल संपत्तियां कितनी हैं उसका ब्यौरा दिया है कि नहीं,
उसके ऊपर कोई आपराधिक अगर कोई मामला चल रहा है तो उसे दिया है कि नहीं। एक क्रिटेरिया है कि कोई भी प्रत्याशी 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है अधिकतम, तो अगर वो किसी दूसरे स्थान से चुनाव लड़ रहा तो वहाँ के बारे में जानकारी दिया है कि नहीं। जहाँ दूसरे स्थान से वो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो दूसरा विधानसभा क्षेत्र हो या दूसरा लोकसभा क्षेत्र हो, तो वहाँ पर भी उसने पर्याप्त जानकारियाँ जो यहाँ दी हैं वही दिया है, या वहाँ कोई उसने भ्रम फैलाने वाला या फिर कोई ऐसी जानकारी दी है जिससे कि दोनों में मिसमैच हो रहा है, दोनों में अंतर पाया जा रहा है। तो ऐसा अगर कुछ काम होता है या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है जिसमें उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई हो, तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इसे भी रद्द करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर समय देते हैं। समय दिया जाता है कि अगले दिन आपको बताना होगा कि आपने ये चीज़ नहीं भरा है, तो इसको आप अगर समय रहते जानकारी मुहैया कराते हैं तो ठीक है, वरना आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड अगर छुपाए हैं तो सीधे नामांकन रद्द कर दिया जाता है। इन सारे जानकारियों को देने के लिए आपके पास में एक बाकायदा ऑफिशियली अपॉइंटेड आपकी तरफ से एक इलेक्शन एजेंट होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी जो न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है वो कोई नहीं तय कर रहा है तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है। मगर इस बार कुछ नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। पहले से कोई केस चल रहा था जिसको कि उस उक्त जो अभियुक्त है उसे भी जानकारी नहीं थी, जैसा कि टाइगर जयराम ने कहा कि उसे जानकारी ही नहीं थी कि उसके ऊपर केस चल रहा है 2 साल से। अचानक से वो नामांकन दर्ज करने गए और उन्हें वहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया गया। ठीक इसी प्रकार से देवेंद्र महतो जब अपना नामांकन जमा करने के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें भी समाहरणालय में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आते हैं देश का सबसे चर्चित वाराणसी लोकसभा क्षेत्र। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी प्रत्याशी हैं और उनके सामने उनकी मिमिक्री करने वाले एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं श्याम रंगीला। वो वहाँ से प्रत्याशी बनने के लिए उन्होंने नामांकन जमा करना चाहा। पहले तो वो चर्चा में आ गए कि उनका नामांकन लिया नहीं जा रहा था। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उनका नामांकन लिया गया और उसे अगले ही दिन रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर के खासी चर्चा है कि जो नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया है उसे ठीक से नहीं पूरा किया गया। हालांकि ये क्या बात है ये जांच के बाद विस्तार से सामने आएगा, मगर अधिकांश जो चर्चित जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ प्रत्याशियों को उतरने ही नहीं दिया जा रहा। इस मामले में ये खास चुनाव है। आगे और क्या कुछ घटित होता है ये आपको हम लगातार बताते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे उदित उत्सव उरांव उर्फ राजा के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।